दोस्तों बिहार डीएलएड 2026 के एंट्रेंस एग्जाम का सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा, आपको जानना होगा कि इसका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे उसमें हाई स्कोर कर सकते हैं और कैसे मुझे सरकारी या प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। ये सभी चीज आपको बताएंगे। मतलब कि 2026 का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, पूरा डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं कि कहां से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे आप लोग को तैयारी करना है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कुछ लोगों में कर दीजिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि बिहार डीएलएड में हिंदी के कितने प्रश्न आते हैं, कहां-कहां से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, वो सभी आपको टॉपिक्स भी हम समझाने वाले हैं। आपके इंग्लिश से कहां-कहां से क्वेश्चन आएंगे, आपके गणित से कहां से क्वेश्चन आएंगे, है ना, ये सभी चीज आपको हम बताने वाले हैं, जिससे कि आप लोग को एक अंदाजा मिल जाएगा कि हमको कितना पढ़ना है और कितना तैयारी कैसे करना है। साथ में आप लोग ये भी जान लीजिए कि तैयारी तो आपको बताएंगे ही कैसे करना है, साथ में आप लोग को तैयारी करवाने का भी हम जिम्मा ले रहे हैं। मतलब कि आपका बिहार डीएलएड 2026 के एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा जो आप फॉर्म भरेंगे, इसमें आप लोग का तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं और आपका जो सिलेबस पूछा जाएगा वो पूरे सिलेबस पर तैयारी करवाया जाएगा। इस तैयारी को आप खुद कर सकते हैं अपने मोबाइल पे देख करके। पूरे सब्जेक्ट को आपके टीचर आपके सामने पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, आपको सभी एमसीक्यू डाउट क्लियर हो जाएगा, बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको सभी पीडीएफ वगैरह भी दिया जाएगा। मतलब पूरा तैयार किया जाएगा आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। तो अगर आपका मन है कि हम तैयारी करें आनंद स्टडी ऑनलाइन के साथ जुड़ करके, तो आपको देर नहीं करना है। मात्र 399 का फी लिया जा रहा है, 399 का। इसमें आपका पूरा कोर्स ही खत्म करा दिया जाएगा और आपको अच्छा रैंक दिया जाएगा, यानी कि सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज आपको दिया जाएगा। और बहुत वर्षों से हमारा अनुभव भी रहा है, हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट आगे बढ़ चुके हैं। बस इस बार आपकी बारी है। आपको करना क्या है, शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे एडमिशन लेंगे, तो आपके सामने नंबर भी शो हो रहा होगा, इस पे कॉल या मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। तो जल्दी एडमिशन ले लीजिए, क्लास चालू हो चुका है और जल्द आपका एग्जाम भी होने वाला है। पूरा मजा आएगा, आप सब कुछ समझ जाएंगे, कैसे क्या सिलेबस होता है, कैसे क्या पढ़ना होता है और कितना आसानी से आपका निकल जाएगा। बस आपको समझना है कि क्या पढ़ना है। तो आप लोग को एडमिशन जल्दी से जाकर ले लेना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। इसी पे क्लास चलेगा आप लोग का, सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। आगे भी इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आपके सिलेबस को अच्छे समझाते हैं और आपको तैयार करते हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो हर एक साल के भांति इस साल भी लाखों छात्र फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें सीट लिमिट में होता है। मतलब 30,000 से 31,000 के बीच में आप लोग का सीट होता है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों मिक्स होता है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब अपने सिलेबस को समझ करके पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के बिहार डीएलएड 2026 का एंट्रेंस एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जितने भी छात्र पिछले बार यानी कि 2025 में, 24 में, 23 में, 22 में एंट्रेंस एग्जाम को दिए हैं, उस सभी हमारे बातों को जब मान लिए हैं तो उनका एंट्रेंस एग्जाम पे पकड़ बन चुका है और अच्छे से वो अभी सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करके कोर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग भी इस बार मानेंगे और अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और आपको हम बताते हैं कि आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी आपका कंडक्टिंग बॉडी है, जो कि बिहार डीएलएड का जो एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, उसको पूरा कंडक्ट करवा के आप लोग का एडमिशन भी बिहार के अन्य कॉलेज में करवाता है। तो उसके बाद बात करते हैं कि आपका यहाँ पे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 कौन आयोजित करेगा, तो आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब बीएसईबी ही आपका करने वाला। ठीक है, और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में कुल कितने सवाल होंगे, है ना, तो कुल 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप जिस चीज का फॉर्म भरे हैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम जो लिया जाएगा, 120 क्वेश्चन आपका आने वाला है। समय कितना दिया जाएगा, तो 150 मिनट का समय दिया जाएगा। और यहीं पे फर्क भी आपको समझ में आ रहा होगा कि 120 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट का समय दिया जा रहा है, मतलब 1 मिनट से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन को हल करने में समय दिया जा रहा है। तो काफी अच्छा एग्जाम हो जाता है, जितना सवाल उससे ज्यादा का समय आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इस पर गौर करिएगा आप लोग। ठीक है, 120 और यहां पे 150, तो ये हो गया। निगेटिव मार्किंग आप लोग बार बार पूछते हैं क्या एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, तो आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसका भी फायदा उठाना है कि टोटल 120 क्वेश्चन पे सभी पे आपको टिक लगाना होगा। जो आप नहीं भी जानते हैं वो भी बना दीजिएगा, हो सकता है तुक्के से वो सवाल सही हो जाएगा, तो वो भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब कि ये होता है कि 120 नंबर में से, 120 क्वेश्चन में से आपको कितना नंबर लाना जरूरी है, तो उसका 35% किसको लाना जरूरी है, तो जनरल मतलब अनरिजर्व को यहाँ पे 35% लाना जरूरी है और बाकी जितने भी कैटेगरी है उन सभी को 30% कम से कम नंबर लाना जरूरी है। कितना में, तो आपका 120 में से, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं आपका सिलेबस पर, क्योंकि हम आपको बताया कि इस वीडियो में आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर हम खास रूप से चर्चा करने वाले हैं कि आपका डीएलएड का 2026 का एंट्रेंस एग्जाम किस सिलेबस पर होगा। तो बीएसईबी ने बिहार डीएलएड 2026-28 सेशन के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है।
जिसमें आप लोग का 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपका आएगा, जिसमें कि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और इसको दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया जाएगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपके भाषा में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग शुरू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या आपका सिलेबस है, यहां पे गौर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र, हम मानते हैं कि लगभग 5 लाख छात्र, ठीक है, 5 लाख छात्रों ने क्या किया, फॉर्म को भर दिया, लेकिन सबको अच्छे से सिलेबस का ज्ञान नहीं होगा, सबको यह जानकारी नहीं होगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है, किस पर ज्यादा पकड़ बनाना है, किस पर कम पकड़ बनाना है, ताकि मेरा अच्छे से जो है यहां पे सिलेबस को समझ जाए और एग्जाम में बहुत कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन को हल कर पाए। वो यहां से समझ में आता है। जैसे आपका सब्जेक्ट जो यहां पे है, यहां पे गौर करिएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके पास है। तो यहां पे जनरल हिंदी या उर्दू है ना, दोनों में से कोई एक आपको लेना है। कुछ लोग उर्दू को चुनेंगे, कुछ लोग हिंदी को चुनेंगे। उनके लिए यहां पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, और वो 25 मार्क्स का ही होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का ही है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना है, ठीक है। मैथमेटिक्स यानी कि मैथ से आपका क्वेश्चन आएगा, वो कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, मतलब टॉपिक पे भी चर्चा करते हैं, यहां समझिएगा 25 क्वेश्चन मैथ से भी आ रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि ज्यादा नंबर में कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपका यहां पे 25 क्वेश्चन जो है यहां से हिंदी से आ गया, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन आ गया, और लगभग 20 क्वेश्चन आपका ये इंग्लिश से आ गया है ना, सोशल स्टडी से आपका 20 नंबर आ गया, साइंस से आपका 20 नंबर आ गया। तो ये सब आपका हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें सबसे लो स्कोर कहां से आएगा आपका, तो रीजनिंग से आएगा। तो ठीक है, रीजनिंग तो आपका ऐसे भी मतलब नॉर्मल ठीक ठाक ही सबका होता है, तो रीजनिंग पे कुछ कम भी ध्यान देंगे क्योंकि 10 नंबर का है, लेकिन जहां से नंबर हमको ज्यादा मिल रहा है वहां पे ज्यादा पकड़ बनाना है। और एक बात और आपको हम बताते हैं, जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि हिंदी से भी 25 नंबर है और मैथ से भी 25 नंबर है, अगर हम आप दोनों से पूछते हैं कि ये दोनों में हार्ड ज्यादा कौन होता है, तो मैक्सिमम लोग मतलब 100 में से लगभग 60 से 70 लोग बोलेंगे कि मैथ हमको ज्यादा हार्ड लगता है। तो आप मैथ से पहले हिंदी वाले क्वेश्चन को पकड़ बनाइए, क्योंकि मैथ में भी 25 नंबर मिल रहा है, हिंदी में भी 25 नंबर मिल रहा है। तो ये दोनों का जब मार्किंग सेम है, वैल्यू सेम है, तो आपको सबसे पहले जो आपके लिए आसान है उसको पढ़ना चाहिए। तो हिंदी या उर्दू लेने वाले जो भी लोग होंगे 100% आप लोग हिंदी पे मेहनत करेंगे, कहीं और देखने का जरूरत नहीं है। आराम से आप हिंदी पे मेहनत करेंगे, उसके बाद समय बचेगा तब आप मैथ पे यहां पे मेहनत करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे, स्कोर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपका जो सिलेबस होता है वो जनरल हिंदी का हो गया, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया। साइंस मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका हो गया, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। सोशल स्टडीज हो गया, मतलब कि जीके हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हल्का करंट अफेयर्स आपका हो गया। जनरल इंग्लिश आपका हो गया 20 नंबर का, और रीजनिंग आपका 10 नंबर का। मतलब सब मिलाकर के 120 क्वेश्चन का नंबर, यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 150 मिनट का समय आपको दे दिया था। तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपका ये सिलेबस समझ में आ गया, तो यही सिलेबस पे आपके एग्जाम लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि आपका एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन लिया जाता है, मतलब सीबीटी आप लोग का एग्जाम होता है, ठीक है, सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होता है। और आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका एग्जाम लगभग 30 दिन तक चलता है, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लोगों का एग्जाम अलग अलग दिन में होता है। तो इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया भी अपनाया जाता है, जो कि आप लोग के लिए फायदा ही होता है। मतलब अच्छे क्वेश्चन बनाने वाले पढ़े लिखे स्टूडेंट को थोड़ा सा 5 नंबर 10 नंबर का फायदा भी यहां पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो सिलेबस आपका जो हो गया ना, सेम इसी सिलेबस पे हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं, और वो भी अपने एप्लीकेशन पे, शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे पढ़ाई चल रहा है। इसको जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लड़का हैं, लड़की हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कहीं से भी आप देख रहे हैं, आप बिहार में अगर डीलेट करना चाहते हैं तो अभी समय भी बचा हुआ है। फॉर्म को भी अप्लाई कर देंगे, और पढ़ाई करने का आपको हम प्लेटफॉर्म भी बता रहे हैं। वहां पे अच्छे से पढ़ाई हमेशा हर वर्ष करवाया जाता है, इस वर्ष भी करवाया जाएगा। और जो भी छात्र वहां पे पढ़ते हैं उसमें से 90% का कोई ना कोई कॉलेज मिलना 100% तय होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। तो करना क्या है कि आपको शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। हमारा बैच भी आपको दिख रहा होगा, ये बैच है हमारा लक्ष्य बैच, जो कि बिहार डीएलएड का होगा, जिसमें आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपको कहीं और जाने का भी जरूरत नहीं, ठंड का मौसम भी है, आराम से मोबाइल निकालिए, रजाई के अंदर घुस जाइए, फोन में देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन जाकर के सेंटर पे मजे में एग्जाम को दीजिए, और नंबर भी अच्छा आपका आ जाएगा, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपने सिलेबस को समझा है। अपने सिलेबस को मतलब हिंदी को पढ़ना है कि मैथ को ज्यादा पढ़ना है, साइंस को पढ़ना है, सोशल स्टडी यानी कि जीके को पढ़ना है, इंग्लिश को पढ़ना है कि रीजनिंग पढ़ना है, ये सब आपने थोड़ा सा तोड़ मोड़ किया है, यानी कि पहले किसको पढ़े बाद में किसको पढ़े, इतना मेहनत आप कर चुके हैं, और हमारे बैच में जुड़ करके आप पढ़ भी चुके हैं। तो बहुत बड़ा संभावना बनता है कितना मेहनत कोई और नहीं किया होगा, इसलिए आप लोग को सबसे आगे रखा जाता है, और आप लोग को कोई ना कोई कॉलेज मिल भी जाता है। तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं, ठंड में आराम से एडमिशन लीजिए, और आराम से रजाई में पढ़िए, और इतना पढ़िए कि पूरा सिलेबस को कवर कर लीजिए, और बढ़िया से आपका सब कुछ समझ में आ जाए। पोस्टर आपको दिख रहा होगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड आप
डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे चुके हैं, वहां से लिंक जो है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पे सर्च भी कर लीजिएगा जाकर, शिक्षा पथ आपको मिल जाएगा। या आपको कुछ और नहीं समझ में आता कि क्या करें नहीं करें, कैसे एडमिशन होगा नहीं होगा, तो नंबर भी, इंक्वायरी नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने, इस पर कॉल करके आप एडमिशन तक ले सकते हैं, वहां से पढ़ाई भी आप जारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ तो जो भी नहीं समझे नंबर पे कॉल कर लेंगे, जो समझ चुके हैं एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है वो आराम से जाके एडमिशन ले लेंगे। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे सिलेबस को आपको कवर करा दिया जाएगा बिहार डीएलएड के लिए। ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है, जो कि आपको कहीं और अच्छे से नहीं मिलेगा। ज्यादा जगह लोग भटकते हैं, बहुत जगह पे खोजते हैं, वो फंस भी जाते हैं, तो ज्यादा जगह भटकना नहीं है। आराम से आनंद स्टडी ऑनलाइन पर आप भरोसा कर सकते हैं और यहां से आप आगे बढ़ने का उम्मीद और 100% सफलता का भरोसा भी आप इससे आराम से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपके सिलेबस पर, तो आपका जो सिलेबस है जिसमें हिंदी है ना, उर्दू वाले थोड़ा सा अपना देख लेंगे, यहाँ पे हिंदी जो चुने हैं, क्योंकि हिंदी चुनने वाले लोग बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे लोग हिंदी चुने हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि आपका जो टॉपिक है वो आपका छंद रस से ज्यादा क्वेश्चन बनता है बिहार डीएलएड में, साहित्य शास्त्र से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, मुहावरे लोकोक्तियां ज्यादा बनता है, परिभाषित शब्द से बनता है, संक्षेपण से बनता है, संधि से बनता है, समास से बनता है, और कुछ कुछ यहाँ पे टॉपिक्स है जो कि विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, ये सबसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पैराग्राफ आपको दिया था, उसको हल करने के लिए दिया था, तो बहुत आसान होता है। बस हिंदी का थोड़ा सा जानकारी आपके पास होना जरूरी है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं। वो सब चीज हमारे एप्लीकेशन पे यानी कि हमारे बैच में आपको टीचर्स पढ़ा देंगे, लाइव में पढ़ा देंगे, वो रिकॉर्डेड भी रखा रहेगा, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी यहां भी आप देख सकते हैं कि हिंदी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जैसे काव्य हो गया, गुण हो गया, वार्णिक छंद, शब्द, शक्ति, व्यंजन, इसे को विस्तार में किया गया, तो ये सब आप देख सकते हैं। बाकियों में तकनीकी शब्द पहचाने, वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य भेद हो गया, प्रकार साहित्य जैसे विलोपन, रूपांतरण, है ना, गद्यांशों का सार लिखना, रचना और प्रकार जैसे, तो ये सब चीज आपको बहुत ज्यादा अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, बैच में आपको बेसिक से पढ़ा दिया जाएगा, टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। और यही सब टॉपिक्स है जहां से हमेशा प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। अब बिहार डीएलएड की इंग्लिश का देखेंगे तो यहाँ पे टेंस हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, है ना, प्रीपोजिशन हो गया, आपका नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ये सब तो पूछा ही जाता है। बाकी पैसेज भी आपको आता है, क्लाउज वगैरह हो गया, यूज ऑफ नाउन फाइनाइट्स हो गया, एक्सटेंडेड यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, सीक्वेंस इन स्पीच हो गया, तो बहुत सारा चीज है जो कि इंग्लिश में, और जनरल इंग्लिश ही पूछा जाता है, कोई हाई लेवल का इंग्लिश पूछा ही नहीं जाएगा। आपका 10th और 12th मिलाकर के ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता है। बाकी सब्जेक्ट वर्ग, एग्रीमेंट हो गया, पंक्चुएशन हो गया, है ना, तो ये सब आपका जो दिख रहा है, एरर हो गया, आपका फ्रेज हो गया, आइटम्स हो गया, जो हिंदी में है बस उसी को इंग्लिश में लिखा गया, क्लोज टेस्ट वगैरह हो गया, सिनोनिम, इंटोनिम हो गया, तो ये सब आपका पूछा जाता है, जो कि इंग्लिश का टॉपिक हो जाएगा। यहां से आपको बैच में सब कुछ अच्छे से समझा दिया जाएगा, कहीं आपको दिक्कत होना ही नहीं है। बाकी अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो मैथमेटिक्स में अगर हम देखना चाहें तो आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से भी क्वेश्चन, बीजगणित से क्वेश्चन, व्यवसायिक गणित से क्वेश्चन, ज्यामिति से क्वेश्चन, क्षेत्रमिति से, सांख्यिकी से, त्रिकोणमिति से, और ये सब वैसे चैप्टर है जहां से थोड़े से क्वेश्चन कम आते हैं, मतलब इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे आप वास्तविक संख्या, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI हो गया, एवरेज हो गया, तो ये सबसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, जिस पर हमारे टीचर आपके सामने ज्यादा मेहनत करेंगे और आपको ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां ज्यादा आएगा तो बनने का संभावना भी ज्यादा होगा, ठीक है। वो सब आपको गणित में समझा दिया जाएगा, जैसे औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, ना, अनुपात हो गया, कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, बट्टा शेयर, ये सब आपका ज्यादा पूछा आता है, तो ये सब और भी पकड़ आपका बना दिया जाएगा अच्छे से बैच में, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं साइंस का, जिसमें आपको बोले कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वही आप जो पढ़े हैं 10th 12th में, वहीं से क्वेश्चन आता है, जो कि आपके सामने लगा हुआ है। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, मानव शरीर, पर्यावरण, गति, बल, ऊर्जा, ध्वनि, ये सब, कोशिका ऊतक, विविधता, पोषण, शोषण, सब कुछ यहाँ पे नहीं लिखे हैं, बस नॉर्मल टॉपिक जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे लिख दिया गया, जो कि आप समझ रहे होंगे। ये खुद भी आप पढ़ सकते हैं, अगर इतना कुछ तामझाम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, तो बैच हमारा इसीलिए आया हुआ है, इसीलिए हर एक साल आता है, जहां से आप अच्छे से पढ़े और आप आगे बढ़े, सब कुछ को आराम से तोड़ करके, निचोड़ करके आपको पढ़ाया जाएगा, जहां से आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा और आपको एग्जाम में इसका फायदा दिख जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे सोशल स्टडीज में आपका ये इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, है ना, बिहार विशेष, है ना, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत से क्वेश्चन, तो ये सब भी आपको यहाँ पे थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है, जिससे क्वेश्चन जो बनते हैं, देखिए टॉपिक यही रहेगा। प्राचीन इतिहास से IAS में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दरोगा में भी पूछा जाता है, PCS में भी पूछा जाता है, पुलिस में भी पूछा जाता है, डीएलएड में भी पूछा जाता है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है, टॉपिक्स अलग अलग अरेंज किए जाते हैं, वो सब आपको ज्यादा नहीं समझना पड़े, इसीलिए हमारा बैच शॉर्टकट में आता है आपके लिए, जिसको
ज्वाइन करके बहुत सारे छात्र जल्दी से एग्जाम को समझ जाते हैं कि एग्जाम में पूछता क्या है, इसीलिए आपको ज्वाइन करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको समझ में आ जाएगा। बाकी रीजनिंग आपका बच गया, तो रीजनिंग का जो भी कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन, जितने भी रीजनिंग में चैप्टर है जो कि आसान चैप्टर है, जहां से क्वेश्चन बराबर बनते हैं, बार बार बनते हैं, वो सभी को आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जहां से आपको दिक्कत नहीं होना है। तो आपको इस वीडियो में हम यही सोचे कि आपका बिहार डीएलएड 2026 का जो सिलेबस है वो काफी अच्छे से आपको समझा दिया जाए कि आपके क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, सिलेबस को समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो जाती है, सिलेबस को समझ करके पढ़ाई करने वालों की संख्या और कम हो जाती है, और सिलेबस को समझ के पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट देने की संख्या और भी कम हो जाती है। तो आपको रिजल्ट तक अगर पहुंचना है तो उन संख्या बल को नहीं देखना पड़ेगा, अपने आप के क्षमता को पहचानना पड़ेगा, और थोड़ा सा जहां मिस्टेक हो रहा है, जिस सब्जेक्ट में आप कम मेहनत कर पा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में लग रहा है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ाई करने का जरूरत था, उस सब्जेक्ट पर सेल्फ स्टडी के साथ साथ थोड़ा सा सामने से डायरेक्शन, यानी कि हमारे टीचर द्वारा जो पढ़ाया जाएगा वो सभी चीजों को फोकस करके आप देख रहे होंगे, तो आपको मजा भी आ रहा होगा, और आपको यह भी समझ में आया कि इस बार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हमसे निकल जाएगा। हो सकता है कि पिछले बार आपसे नहीं निकला होगा, उससे पिछले बार आप नहीं निकाल पाए होंगे, लेकिन इस बार आपका तैयारी में और गति आएगा, और आपको समझ में आएगा कौन सा टॉपिक हम छोड़े थे, कहां से क्वेश्चन आया था, और इस बार वो टॉपिक नहीं छूटेगा। यही होता है मोटिवेशन, यही होता है आपके गलती को पहचानना, और गलती को पहचान करके आने वाले एग्जाम्स में सुधार करना, और उसमें रिजल्ट देने की 100% गारंटी रखना, इसी को बोलते हैं। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी आपको हम बताए सिलेबस के बारे में, यानी कि पैटर्न के बारे में, आपके एग्जाम के बारे में, बिहार डीएलएड 2026 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, सब कुछ आपको समझ में आया होगा, आसानी से आप इसको रिलेट भी कर पाए होंगे, और आपको यह तो पता चल गया होगा कि फॉर्म भरना ही सिर्फ जरूरी नहीं होता है, एग्जाम का तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है, जो कि सिलेबस पर नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, और हमसे आगे बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे, जिसको सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो आप लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो जितना भी चीज समझाए हैं, इसको फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके काम का वीडियो है, आपके लिए ही वीडियो है, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए वीडियो है। ये सिलेबस को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत नहीं पूछा है तो हम क्यों पढ़ेंगे, रामायण से क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम क्यों पढ़ेंगे, मतलब महाभारत से क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम क्यों पढ़ेंगे। जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देना है, वो सारे सब्जेक्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, और जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है उस पर और ज्यादा ध्यान देंगे, जहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं उस पर थोड़ा कम भी ध्यान देंगे। हमको स्कोर करके रिजल्ट देना है, विद्वान नहीं बनना है। बस इतना चीज अगर आप समझ जाते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में रिजल्ट दे सकते हैं। ये अगर फॉर्म भर चुके हैं तो मन से इसका तैयारी करिए, हम लोग आपके साथ हैं, फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट तक, यानी कि काउंसलिंग से लेकर आपका एडमिशन तक हम लोग आपके साथ रहेंगे, सब कुछ आपको बारीकी से समझाएंगे, आपके साथ मार्गदर्शन के रूप में हर चीज आपको बारीकी से सटीक सही बताएंगे, जिससे कि आपका सही मार्गदर्शन हो पाएगा और आप आगे तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना टॉपिक को आपको कवर करना है, जो कि आसानी से आप मात्र 399 मतलब 399 रुपया में आप फॉर्म भरे हैं, आप 760 रुपया, 960 रुपया में, और बैच हमारा इतना सस्ता मात्र 399 में है, जिसमें पूरा सब्जेक्ट आपको कवर करवाया जा रहा है। इसके बारे में अभी भी अगर आप सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, जल्दी से जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिए, और मजा आने वाला पढ़ने में। वहां पे भी हमसे आप मुलाकात करते रहेंगे, कोई सवाल होगा तो आप पूछते रहेंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है, बाकी नंबर भी आपके सामने है, इस पे कॉल या मैसेज करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी को अच्छे से करिएगा, सही डायरेक्शन में करिएगा, ताकि सफलता नजदीक हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।